हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो कल जो है आपने सुना कि दादा ने अपनी एक जीवन की कहानी आपको बताई। तो उसमें हमें ये समझ में आया कि जाति पाति धर्म कुछ नहीं होता है। उससे भी ऊपर एक चीज़ है जो है इंसानियत। सबसे ऊपर इंसानियत है। और किसी भी जाति धर्म में बंटने से पहले हम इंसान हैं। और इंसान में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आज उसके आगे का किस्सा आपको दादा सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं कि आज दादा क्या नया सुनाते हैं। सो प्रिय दर्शक बंधु, आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष अपने आगे की कहानी यानी जीवन गाथा सुनाने के लिए आ गया हूँ। कृपया आप हमारी जीवन संबंधी इस कहानी को ध्यान से सुनने का कष्ट करें। कल आपने एक लड़की से संबंधित हमारी प्रेम गाथा सुनी थी, जिस कहानी में आपने ये पाया था कि भेदभाव से ऊपर इंसानियत है, भेदभाव से आत्मीयता नहीं हो सकती, भेदभाव से मानवता विखंडित होती है, भेदभाव से अपनत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए इंसान इंसान में अपनत्व जगाने के लिए भेदभाव को मिटाना ही होगा। अब आगे की कथा आप सुनिए। मैं इम्तहान दे करके तिलकराम से अपने घर को आ गया। घर आ जाने के बाद थोड़े दिन बाद हमारा नतीजा निकला। तो जैसा कि आपको मैंने पूर्व कथा में बताया था कि मैंने एक पेपर में कुछ नहीं लिखा था, इसलिए हमारा जो नतीजा था वो अनुत्तीर्ण घोषित किया गया और मैं हताश हो गया। एक तो हमारे पिताजी के पास धनाभाव था, वो हमारा एडमिशन भी पुनः नहीं करवा पा सकते थे, और दूसरी तरफ हम इस काबिल भी नहीं थे कि स्कूल को जाते, क्योंकि हमारे प्रधानाचार्य जी श्री सुरेंद्र विक्रम सिंह जी हम पर बहुत विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने नाम से कितनी ही किताबें उन विषयों की जो हमने लिए थे लाइब्रेरी से इशू करा रखी थी और हमको दी थी। हमने वही मन में सोचा कि अब जाएंगे तभी गुरु जी के पास जब हम इंटर पास कर लेंगे। सो किताबें देने हम गुरु जी के पास नहीं गए। एक प्यारे लाल पाठक है हमारे गांव में, उनका एक 2.5 बीघे का खेत था। उसको मैंने 24 मन की दिल्हाई पर 1 साल के लिए लिया और मैंने अपने पिताजी से कहा इसमें धान आप बो दीजिए। उसमें धान बोआए और धान की निराई गुड़ाई करने सवेरे चला जाता और शाम को आकर के अपना बस्ता खोल लेता और खूब पढ़ाई लिखाई करता, क्योंकि मैं जान गया था कि श्रम ही सर्वोपरि है, बिना श्रम के कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई भी देवता, कोई भी ऐसा परमात्मा इस धरती पर नहीं है जो कर्म के बिना और फल प्रदान कर दे। इसलिए मैंने श्रेयस्कर यही समझा कि कर्म करो फल पाओ। धान की फसल अच्छी हुई और धान करीब करीब 40 मन हो गए।
12 मन उनको दिए और बाकी धान हमने पैदा करके अपने पिता को दे दिए। उसके बाद मटर उसमें बोई, तो मटर भी 12 मन उनको देना था और मटर भी हमारे पास काफ़ी पैदा हो गई। एक दिन की बात बताएं कि मटर को ये बंदर बहुत पसंद करते हैं, तो वहाँ पर लंगूर लंगूर वाले बंदर वो वहाँ पर एक झुंड आ गया और वो झुंड मटर के खेत में आ गया। हमने सोचा इन बंदरों को यहाँ से भगा दिया जाए, तो लाठी लेकर के मैं उन बंदरों को भगाने का प्रयत्न कर रहा था कि हमारे ऊपर सब बंदर एकदम टूट पड़े। अब बंदरों ने हमको घेर लिया, बंदर इधर कूद जाए हमारे, उधर कूद जाए, और हम लाठी को घुमा रहे थे, लगातार लाठी घुमाते रहे। फिर जब देखा ये हमको काट लेंगे तो हमने चीख पुकार शुरू की, तो उस इलाके में जिन लोगों के खेत थे वो सब दौड़े और उन्होंने हमको बचाया। धीरे धीरे वो वक्त आया जब हमको फार्म भरना था इंटर का, तो यहाँ पर जितने स्कूल थे उनमें कहीं पर प्राइवेट फार्म भरे नहीं जाते थे, तो मैंने सोचा कि हरदोई में जीआईसी है, उसमें चलो फार्म भरने चलते। मैं हरदोई जीआईसी को यहाँ से गया, बस से गया, एक झोला लिया, झोला में एक लोटा और डोल डाली, कुछ सत्तू डाल लिए और अपने टीसी वगैरह लेकर के और वहाँ को पहुँच गया। उस समय पैसा जो था ट्रेजरी में जमा होकर के वही प्रधानाध्यापक के पास जमा होता था, फार्म फीस उनको दे दी और उन्होंने हमसे टीसी मांगी की फ़ोटो कापी मांगी। टीसी की फ़ोटो कापी जब मांगी तो टीसी की फ़ोटो कापी हमारे पास नहीं थी। मैंने टीसी फ़ोटो कापी तो करवा ली, लेकिन उसका अटेस्टेशन हम किससे करवाते, कोई भी जान पहचान का हमारे पास नहीं था। आखिरकार हम चिकित्सालय गए और चिकित्सालय जाकर के मैंने एक डॉक्टर भी के पास जाकर कहा कि भाई भैया हमारे ये टीसी जो है टेस्ट कर दो। तो उन्होंने उस टीसी को अटेस्ट कर दिया, टीसी लेकर के उनको दे दी और फार्म हमारा भर दिया। फार्म भरने के बाद में और उसकी रसीद लेने के बाद में हम वहाँ से चल दिए। पैसे की बड़ी कमी थी, अब हमारे पास केवल रुपये सवा रुपया ही हमारे पास बचा। अब हमारे पास हमने सोचा इस ₹1.25 से हम घर को कैसे पहुँचेंगे, तो बस पर उतना पैदल चल लो जितने पैसे कम हैं। तो वहाँ से हरिपालपुर है करीब 12 किलोमीटर दूरी तक, तो हमने सोचा वहाँ तक पैदल चल लो, तो वहाँ तक पैदल आए। पैदल आने के बाद में उस रास्ते में बीच में हमको एक ठग मिल गया। उस ठग ने क्या किया, और पानी बरस रहा था तो हम छाता भी हमारे पास था, तो छाता हम लगाए थे, तो उसने ठग ने कहा कि हमको भी छाता के नीचे कर लो, हम भी बच जाएं। उसको हमने छाता के नीचे कर लिया। इतने में क्या हुआ, वो हमारा झोला छीनने लगा। तो हमने चीख पुकार करने के बाद लोग आ गए और उसको उन्होंने भगाया। तब तक बस आ गई और बस में हम बैठ गए। रात को हम बालाबू स्टेशन पहुँचे, कचौड़ा पहुँचे और कचौड़ा पहुँच कर स्टेशन पर पहुँचे और पानी खूब बरस रहा था और मैं वहाँ पर स्टेशन पहुँचा। स्टेशन में एक तौले नाम का धोबी था। वो तौले धोबी हमारे यहाँ पहले ईंटें धोने के लिए गधों से सहित आया करता था। वो वहाँ पर सीतापुर वाले प्लेटफार्म पर बैठा था। उसने हमको देखा, पहले आओ हमारे पास आओ जगदीश। तो हम उसके पास पहुँच गए और उसी के पास रात भर वही गधों वाली जो झोले थे काट के उनको ही जाकर वहाँ पड़े गए। अब हमारे पास रुपए केवल पैसे बचे 4 आने पैसे हमारे पास थे, और 4 आने पैसे ही बालाबाग जंक्शन से और कुरसट के पड़ते थे उस समय में। तो और दिन में हम घूमे थे बहुत ज़्यादा, तो थक गए थे, वहाँ सो गए। रात को किसी ने वो 4 आने पैसे भी हमारे छीन लिए।
ले लिए। सवेरे जब जगे तो हमारे पास 4 आने पैसे भी नहीं थे। हमने कहा चलो अब तो बिना टिकट बैठना होगा। बिना टिकट हम बैठ लिए गाड़ी पर 1BC पर और चले। रास्ते में हमको टीटी मिल गया। उसने कहा टिकट दिखाओ। हमने कहा टिकट, अब हमको तो कुछ बताना ही है, तो हमने उसको झूठ बताया कि टिकट हमारे साथी के पास है जो अगले डिब्बे में है। उसके बाद स्टेशन आए, वो उतर पड़ा और हमारे पास आ गया, कल वो तुम्हारा साथी कहाँ है? तो हमने कहा साथी कोई नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं बिना टिकट बैठ गया, और पैसे होते हम खरीद लेते टिकट। और उनको कहानी बताई कि भाई पैसे चोरों ने हमारे उससे निकाल लिए। खैर वो कुछ समझा बूझा और उसने हमको छोड़ दिया और हम घर को चले गए। इस प्रकार से हम पढ़ते रहे, रात दिन पढ़ते रहे, और परीक्षा देने का समय आया। फिर हरदोई को वही परीक्षा देने गए, और परीक्षा देने के बाद में वही एक मुंशी बरई थे, उनके मकान में वहाँ बैठ गए में रुके हम, और वहाँ से हमने परीक्षा दी। परीक्षा फल 2nd क्लास आ गया भैया, और हम पास हो गए। तब 2nd क्लास पर परीक्षा फल आया तो मैंने सोचा अब गुरुजी के पास चलना चाहिए। मार्कशीट मिली हमको, और मार्कशीट और किताबें अपने सर पर रख करके और हम पैदल चल दिए अपने गुरुजी के पास, कि उनकी किताबें लेकर के, और गए उनके घर पर पहुंच गए। जा कर के उनके पैर छुए और हमने कहा गुरुजी हमको क्षमा कर दो, ये ऐसी स्थिति हुई थी कि हमने वहाँ पर जो लिखा नहीं था, और कहा था कि बाबा ही लिखेंगे, तो उसमें हमको शून्य मिला, इस कारण हमारी ये स्थिति हुई, और गुरुजी हमको क्षमा कर दो। मतलब हम क्षमा तो तुमको कर ही देंगे, लेकिन तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए था, 1 साल तुमने बर्बाद कर दिया, उस गरीब अपने बाप को तुमने धोखा दिया। खैर हम रोने लगे, फिर किताबें उन्होंने रख ली, तो कल जाओ तुम अब आगे बढ़ोगे, और उन्होंने आशीर्वाद दिया और हम चले गए। इस प्रकार उसके बाद में क्या हुआ, थोड़े दिन बाद जगह निकली, और जगह निकलने के बाद में जिला परिषद से, और हमने वहाँ पर एक फॉर्म डाल दिया, और हम उम्मीदवार हो गए, उम्मीदवार अध्यापक हो गए, और हमको वहाँ से नियुक्ति पत्र, यहाँ हमारे पड़ोस में ही 4 किलोमीटर दूरी पर दखौली गांव है, वहाँ के प्राइमरी पाठशाला में हम अध्यापक हो गए। और पहले दिन हमको वहाँ पर पहली तनख्वाह हमको 59 रुपये मिली, केवल 59 रुपये, 50 और 9 59 रुपये मिले। हमको रुपये मिले, हम घर को आए और ले करके पिता के पास पहुँचे, उनके पैर छुए। हमने कहा पिताजी ये हमको 59 रुपये मिले। कहले ठीक है, एक रुपये लिए लेते हैं, ये पैसे हमारे नहीं हैं, ये पैसे तुम्हारी माँ के हैं। हम माँ के पास गए, और उनको भी हमने 58 रुपये जो बचे थे उनको दे दिए। कल 1 रुपया कहाँ है? हमने कहा 1 रुपया पिताजी ने ले लिया है। कल हाँ, वो तम्बाकू के लिए लिया होगा उन्होंने। ये हमारी ज़िंदगी हुई। अब हम स्कूल में रोज़ जाते, और वहाँ पर एक हेड मास्टर थे, तो वो बालामुंग के थे, त्रिवेदी जी, राधेश्याम त्रिवेदी जी। वो गुंडा टाइप के थे, और वो लाठी लेकर के आते थे रोज़ाना। जब हम पहले दिन स्कूल ज्वाइन किया तो उन्होंने निकाली चुनौती, और कहने लगे तम्बाकू बनाओ। हमने कहा देखो कैसे हेड मास्टर है ये, मन में सोचा। लेकिन हमने उनकी तम्बाकू भाई बनाई, और तम्बाकू बनाकर उनके सामने की, तो उन्होंने भी खाई, और तम्बाकू भी खाओ। हमको उन्होंने तम्बाकू खिलाई। अब उन्होंने हमको नशेबाज बनाना चालू कर दिया, और धीरे धीरे हम तम्बाकू उनके पास सीख गए। आगे चलकर यही तम्बाकू हमको अन्य नशों की ओर ले गई, और हम बीड़ी, सिगरेट, यहाँ तक कि चिलम, गांजा, ये सब पीने लगे। हम बहुत नशेड़ी हो गए। उसके बाद में आया इम्तहान का समय, तो हम कापी लेने के लिए, परीक्षा की कापियाँ और सामान लेने के लिए माधवगंज गए। माधवगंज में जाकर सामान सब खरीदा, और साथ में हमने
बीड़ी, सिगरेट और गांजा, तंबाकू, खैनी तंबाकू, पीली तंबाकू और माचिस और ये सब चीज़ खरीदी। वहाँ से खरीद करके बाजार से, और उनका रात वाली गाड़ी से आने वाले थे। प्लेटफार्म पर बैठे, थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गई तो गाड़ी पर हम बैठ लिए। जो एक हरी सीट होती है किनारे वाली, उस पर बैठे, दूसरी पर अपना झोला वाला रख लिए। गुंडे तो हम बनी गए थे, रख लिया भाई, और पैर अपने रखी उस पर। तब तक एक महात्मा जी आए, सफेद वस्त्रधारी, और उन्होंने कहा पैर हटाओ। हमने पैर हटाए और महात्मा जी वहाँ बैठे। हमने फिर क्या था, बीड़ी का बंडल निकाला और एक बीड़ी को निकाल करके मुँह में लगाई और माचिस की तीली जला करके, माचिस की तीली लगा करके और उसको पीने की कोशिश की। इतने महात्मा जी बोले, अरे अध्यापक होकर के तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने हमको नहीं पूछा। हमने कहा, महात्मा जी क्या तुम पीते हो? तो महात्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और हमने उनके सामने बीड़ी का बंडल कर दिया और माचिस कर दी। कल तुमको दे भी पाओगे। हमने, क्या बात महात्मा जी, कल दे पाओगे कि दे ही रहे हो? हमने कहा तो 1 मिनट सोच ले। कल तुमने सोचा होगा कि हम तुम्हारा कोई घर या जायदाद मांग लेंगे। नहीं है, कुछ तुम्हारा नहीं मांगेंगे, तो हमको नशा दे दो। और कहा निकालो अब अपने बीड़ी का बंडल। और बीड़ी बंडल जितने तारीफ ये को जो बता देते कि ये दाएं जेब में इतने बंडल हैं, अब ये सिगरेटें हैं इतनी, उतनी निकलती, और सब उनको देते हैं और तोड़ फोड़ कर सब फेंकते हैं। और उन्होंने गांजा पुड़िया, भांग की पुड़िया, ये सब चीज़ें जो थी नशे वाली, सब उन्होंने तोड़ करके और बाहर फेंक दी और कह दिया कि देखिए तुमने हमको नशादार में कर दिया है, अब आज से नशा नहीं पियोगे, आज से तुम नशा त्यागी होगे और किसी को के साथ में नशेड़ियों के साथ में बैठोगी नहीं। जब स्टेशन आया तो हमारे आंखें खुल चुकी थी। हमने सोचा महात्मा जी तो सिद्ध पुरुष हैं। हमने उनसे कहा तुम ही हमारे पहले गुरु हो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे घर को चलो। महात्मा जी बोले, कहने लगे देखिए कोई भी आदमी गंदे आदमियों के पास नहीं जाता, तुम्हारा ऐसा गंदा आदमी कोई नहीं, पहले शुद्ध हो जाओ, फिर एक दिन हम तुम्हारे मकान पर स्वयं आएंगे, अभी अभी बहुत कुछ तुमको करना है। और महात्मा जी चले गए, हम घर को चले गए। यही से हमने एक नया त्याग, नशा त्याग कर दिया। बस आज की कहानी यही पर समाप्त करता है। ठीक। सो गाइज, आपने आज सुना कि दादा ने एक और त्याग किया, वो है नशा त्याग। उन्होंने पहले नशे में पढ़कर नशा सीखा भी और उसके बाद किसी के ज़रिए वो नशा छोड़ा भी। तो गाइज, आप लोगों को ये अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।